Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Okay, tell me, what are the side effects of pantoprazole? What are the side effects of pantoprazole? Nausea, vomiting, diarrhea. साइड इफेक्ट इज नोशिया एंड वॉमिटिंग. बेटा हम पीपीआई दे क्यों रहे हैं पेशेंट को? पीपीआई हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि पेशेंट का नोशिया एंड वॉमिटिंग ट्रीट हो जाए. तो अगेन उसका साइड इफेक्ट इज नोशिया एंड वॉमिटिंग. Always student answering all the drug side effect is nausea, vomiting. तो पेंटोप्राजोल यानी पीपीआई के साइड इफेक्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ एक निमोनिक. ओके, सो निमोनिक है 2B एंड 3C. ये आपको याद रखना है. तो अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर प्रोटॉन पंप इनिबिटर चल रहा है यानी कि पेंटोप्राजोल चल रहा है तो यहाँ पे 2B एंड 3C जो है वो एज अ साइड इफेक्ट हो सकता है. फर्स्ट बी इज अ विटामिन B12 डेफिशिएंसी. विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्यों होगा? क्योंकि जब आप पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनिबिटर दे रहे हो, पेंटोप्राजोल दे रहे हो, तो ये जो है वो क्या करता है कि जो स्टमक का एसिडिक एनवायरमेंट है उस एसिडिक एनवायरमेंट को यहाँ पे क्या करता है, एल्कलाइन की तरफ मूव करवाता है, यानी कि एसिड के सिक्रीशन को कम करता है. एसिड का सिक्रीशन कम होगा तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एसिडिक एनवायरमेंट की. एसिडिक एनवायरमेंट नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा. सेकेंड भी है यहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरियाज हैं वो यहाँ पे ओवरग्रोथ कर सकती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ एसिडिक एनवायरमेंट. ओके, देन इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर में ब्लॉटिंग साइड इफेक्ट एज हमको देखने को मिल सकता है. पेशेंट जो है बार बार कंप्लेन कर रहा है कि बहुत ज्यादा एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो रहा है या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो ये सारा कंप्लेन हो सकता है. देन आता है हम कि 3C's के अंदर. फर्स्ट सी यहाँ पे क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर, तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है. हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? अगेन कि एसिडिक एनवायरमेंट की जरूरत है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए. एसिडिक एनवायरमेंट नहीं है तो वहां पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और फिर ये क्या लीड कर सकता है, हाइपोकैल्सीमिया लीड कर सकता है. हाइपोकैल्सीमिया हुआ तो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे बोन्स कैसी हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. देन हमारा सेकंड सी होता है सीकेडी. सीकेडी इज ऑल्सो लिंक विद द पीपीआई. कि अगर कोई पेशेंट क्रॉनिकली पीपीआई ले रहा है, पेंटोप्राजोल ले रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे कि पेशेंट के अंदर में सीकेडी जो है वो यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है. फिर हमारा लास्ट जो सी है दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन. क्रॉनिकली यूज करने की वजह से क्या हो सकता है, पेंटोप्राजोल बहुत लंबे टाइम से क्रॉनिकली यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन हो सकता है. 2B एंड 3C आपको हमेशा याद रखना है किसके लिए, पेंटोप्राजोल साइड इफेक्ट के लिए. थैंक यू.